आज हम करुणा के बारे में सुन रहे हैं। संक्षिप्त में हमारी छोटी सी टॉक है करुणा के बारे में कि करुणा क्या शक्ति है, क्या देती है। जब करुणा भावना के बारे में हम पढ़ रहे थे तो बहुत ही मार्मिक एक सत्य सामने आया कि जो पंच परमेष्ठी की हम आराधना करते हैं, केवल इस भूमि पर ही नहीं, केवल भारत क्षेत्र में ही नहीं, ऐरावत हमारा जो महाविद्य क्षेत्र है और जहां जहां धर्म की आराधना होती है उन सब में कहा गया पंच परमेष्ठी की आराधना सर्वत्र होती है और इसको एक शाश्वत मंत्र के रूप में माना गया। तो उस परमेष्ठी मंत्र का कोई अधिकारी बनता है तो करुणा भावना के बिना नहीं बन सकता। इसके जो 5 पद है, इन 5 पदों के जो अधिकारी है अरिहंत पर सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, 5 पदों ने किसी न किसी रूप में कितने लेवल पर उन्होंने करुणा भावना और करुणा का विकास अवश्य किया है, तभी इस पद में आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते। दूसरी बात है कि हम भी परमेष्ठी मंत्र की, पंच परमेष्ठी की आराधना करते हैं, तो आराधना का अधिकारी कौन? आराधना का अधिकारी भी वही होता है निश्चय रूप में। व्यवहार रूप में तो सभी कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में परमेष्ठी की आराधना का अधिकारी वही होता है जिसके हृदय में करुणा का अंकुर फूट गया है। इससे आप समझ गए होंगे कि करुणा का कितना महत्व है। उत्कृष्ट करुणा किसकी होती है? उत्कृष्ट करुणा, सबसे ज्यादा सर्वोत्कृष्ट करुणा तीर्थंकर की होती है और तीर्थंकर पद की प्राप्ति भी सर्वोत्कृष्ट करुणा के कारण होती है। करुणा क्या है? डेफिनेशन सरल सी क्या है? दुखी जनों के प्रति जो हमारी संवेदना है या उनको दुख दूर करने की जो हमारी भावना है, दुखी लोगों के प्रति हम जो सपोर्ट करते हैं दुखी लोगों को, कि मेरे सपोर्ट से ये थोड़ा उठ जाए, सेटल हो जाए, उनको कुछ हित हो जाए, उसकी जिंदगी बन जाए, ये जो भावना है, करुणा सबके प्रति नहीं होती है। मैत्री तो सबके प्रति होती है, लेकिन करुणा, आप भगवान के प्रति करुणा करेंगे? नहीं करेंगे। आप हमारे प्रति क्या करुणा करेंगे? करुणा नहीं। जो दुखी लोग हैं, दीन लोग हैं, हमारे से हीन है, विपन्न लोग हैं, असमर्थ लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनके प्रति, उनको उठाने की, उनको सुख उपजाने की जो भावना है, वह मनस्थिति है करुणा की। दूसरी भाषा में हम जिसके भीतर में करुणा होगी वो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी को दुख नहीं देगा। ये भी करुणा ही है। जहां लगेगा कि ये मेरे कारण परेशान होगा, दुखी होगा, तो उस क्रिया से वो बचना चाहता है। हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है, सब जानते भी हैं, लेकिन जब जब प्रसंग आता है, उसको जब याद करते हैं, वो वापिस नई प्रेरणा लेकर हमारे सामने उपस्थित होता है कि कैसे करुणा की जाती है। भगवान नेमिनाथ राजकुमार थे, शादी करने के लिए
जा रहे हैं। अब राजकुमार की बारात कैसी होगी? जब सामान्य व्यक्ति की शादी होती है तो भी वो सोचता है कि कितनी शादी तो कम से कम ठाट बाट के साथ हो। अब राजकुमार की ठाट बाट के साथ, और वो भी श्री कृष्ण के परिवार के, तो उनका तो कहना ही क्या। और जब शादी व्यक्ति करने जाता है, जो दुल्हा है, अब उनके तो अपने आइडिया होते हैं, सपने होते हैं, अरे मेरी आज शादी हो रही है, वो तो उसकी तरफ ही ध्यान देता है, आगे पीछे क्या हो रहा है उसको कुछ पता ही नहीं लगता। आप देखिए कि नेम कुमार की बारात जा रही है, और उस हलचल में भी जहां किसी को किसी की भी आवाज सुनाई नहीं देती, उस हलचल में नेम कुमार किसकी आवाज सुनते हैं? जिसकी आवाज सुननी जरूरी थी, जो तड़प रहे थे, जो चाहते थे कि हमको भी कोई सुने, उनको नेम कुमार ने सुना, रुक गए, सब कुछ भूल गए, शादी को भूल गए। अरे जो इंतजार कर रही है, जिसके साथ शादी होनी है, वो संबंध इसी जन्म का नहीं, कितने जन्मों का? 8 जन्मों से वो राज्यवती नेम कुमार के साथ जुड़ी हुई है। ये उनका 9वां जन्म है। तब एक मारवाड़ी में गीत भी गाया जाता है। जब राजकुमारी को पता चला, राज्यवती को, कि नेम कुमार तो वापिस चले गए हैं, तब वो गीत गाती है, ओ म्हारा नेम जी तोरण तीरथ क्यों मोड़ो, ओ म्हारा नेम जी तोरण तीरथ क्यों मोड़ो, ओ म्हारा नेम जी मेरी रछाई भरे हाथों में, ओ म्हारा नेम जी मेरी रो रंग लाल, म्हारा नेम जी तोरण तीरथ क्यों मोड़ो, ओ म्हारा नेम जी 8 भवारी प्रीतड़ली, ओ म्हारा नेम जी 9वें भव मत छोड़ो, म्हारा नेम जी तोरण तीरथ क्यों मोड़ो। तो राजकुमारी सहज था कि उनके मन में जब सुना पहली बार तो हलचल होनी जरूरी थी, सहज थी, लेकिन नेम कुमार ने कुछ भी नहीं सोचा। ये किसका प्रभाव था? ये करुणा भावना का प्रभाव था। हृदय में करुणा बसी हुई थी, और उस करुणा के कारण कितना हित हुआ, आप बताइए, कितना हित हुआ। उनकी जो बारात थी वो हजारों की नहीं थी, वो तो लाखों की बारात थी। बहुत बड़ा परिवार था, और लाखों लोगों के लिए जब भोजन की व्यवस्था करेंगे तो कितने जीवों को मारा जाएगा। और जिनकी आवाज उन्होंने सुनी थी वो सब क्यों तड़प रहे थे? क्योंकि वो मारे जाने वाले। किसके लिए? भोजन के लिए। भोजन किसके लिए बन रहा था? बारात के लिए। बारात किसकी थी? नेमिनाथ ने क्या सोचा, मेरे निमित्त से इतने जीवों की हत्या असंभव। एक उनकी करुणा से लाखों लाखों जीवों को अभय दान मिल गया। भय से मुक्त हो गए, जीने के भय से मुक्त हो गए, मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। सारे ये
सबको प्रेरित करता है। जब जब ऐसा प्रसंग आपके सामने आए, आप सब चीजें भूल जाएं, एक करुणा सामने रहे, मैं क्या कर सकता। अभी सब जानते हैं कि आप सिंगापुर में रहते हैं और नए नए प्रोडक्शन आते रहते हैं, आपके उपयोगी कई चीजें आती है जो लेदर की भी होती है। और लेदर कैसे तैयार होता है, वो चीजें कैसे तैयार होती है, आप सब जानते हैं। जिसके भीतर में करुणा है वो कभी भी उसको बढ़ावा नहीं देगा, वो सोचेगा ही नहीं। आपको कोई चीज की शौक है, वर्षों से आप खाते आए हैं और आपको पता ही नहीं है कि उसमें कुछ मिक्स है। जिस दिन आपको पता लगता है कि उसमें कुछ मिलाया हुआ है जो मुझे नहीं खाना चाहिए, आपको कितना भी टेस्टी लगे, कितना भी उसके प्रति शौक होता है, करुणा के कारण आप उसको छोड़ देते हैं। इसी प्रकार एक करुणा का और एक उदाहरण है भगवान महावीर का। भगवान महावीर की समता और धैर्य, उसकी प्रशंसा देवलोक में होने लगी। एक इंद्र के मन में आया, क्या यह देहधारी मनुष्य में इतनी शक्ति है? मैं जाता हूं, कैसे वो अपने धैर्य में अड़ोल रहता है, अपनी समता को खोता नहीं है। और देव आता है और अपनी दिव्य शक्ति से ऐसे कष्ट देता है कि एक कष्ट भी अगर हमको दिया जाए तो हम जिंदे नहीं रहे, मृत्यु हो जाए। ऐसे 20 प्रकार के कष्ट देता है। और भगवान की करुणा देखें, समता और धैर्य, सब में वो अड़ोल रहते हैं। और अंत में क्या होता है, जब ये सब हो जाता है, देव हार जाता है, जब वो नमस्कार करता है, उस समय भगवान की आंखें नम थी। इसलिए नम थी, इसलिए थी कि उनको बहुत दुख दिया गया, इसलिए नहीं थी, इसलिए नम थी, अरे ये दुनिया तो मेरा नाम लेकर के तिर रही है और ये देवता मेरे को निमित्त बना करके दुर्गति में चला जाएगा। ये भावना आकर के उनकी आंखें नम हो जाती। तो ये करुणा भावना मृत्यु पर विजय प्राप्त करती है, मृत्युंजय बनाती है। ऐसी करुणा की भावना का अभ्यास हम सब करें। हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति हमारे से थोड़े नीचे हैं, उनको शक्ति की, सपोर्ट की जरूरत है, उनको आप जरूर सपोर्ट करें, आत्मीय भाव से सपोर्ट करें। उनको ये फील होने न दें कि वो छोटा है और मैं बड़ा।